हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने देख लिया कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, फिर हमने देखा ई कॉमर्स क्या होता है, फिर हमने देखा ईआरपी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है इंफॉर्मेशन प्लस सिस्टम, कि वो सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देगा, ठीक है, एनालाइज करके रिजल्ट देगा, तो वो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम दैट क्या काम करेगा? कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको कलेक्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको स्टोर करेगा और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करके देगा कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम इक्वल्स टू पीपल प्लस डेटा प्लस टेक्नोलॉजी प्लस प्रोसेस, ये सब मिलके क्या बनता है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हो गया, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए? जैसे इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आगे जैसे कंप्यूटर, सर्वर्स। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में आगे जैसे कोई प्रोग्राम, एप्लीकेशन। फिर डेटा में जैसे रो फैक्ट्स डेटा जो हमने दिया है, ठीक है। पीपल हो गए जो यूजर्स, जो उसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स, ठीक है। लास्ट वन इज प्रोसेस, जो इन सबको मिलकर प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब अपन पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ अ सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम होता क्या है। अब आप सोच रहे हो, सो सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। सो क्या होगा? सिस्टम पता चल गया कि वो कंपोनेंट जो एक साथ वर्क करेंगे और आप एक कॉमन गोल के लिए, और आपको पर्टिकुलर वो टास्क परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर भी एक सिस्टम हो गया, लैपटॉप भी एक सिस्टम हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर भी एक सिस्टम हो गया, तो वो होता है सिस्टम। अब हमने सिस्टम को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया है, ठीक है। सो सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड बिहेवियर, कि उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उसके बेसिस पे अपने सिस्टम को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया है। सो मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी होगी सिस्टम की? फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। कौन सा? ओपन सिस्टम। सो इट इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो ओपन सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा। इट टेक इनपुट एंड गिव्स आउटपुट, कि आपसे इनपुट लेगा, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो वो हो गया ओपन सिस्टम। जैसे एग्जांपल हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी सिस्टम वगैरह हमने बनाया है, ठीक है, कोई साइट वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो हो गया एक ओपन सिस्टम की, ठीक है, कि आपसे इनपुट ले रहा है, आउटपुट दे रहा है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। अब सेकंड टाइप का अपने पास सिस्टम है, वो कौन सा? क्लोज्ड सिस्टम। अब ओपन का अपोजिट हो गया क्लोज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? डज नॉट इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट, ठीक है, कि डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। इट इज अ सेल्फ कंटेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें का एग्जांपल हो गया सील्ड मैकेनिकल डिवाइस। फिर थर्ड वन इज फिजिकल सिस्टम। कौन सा? फिजिकल सिस्टम। सो टेंजिबल एंड कैन बी सीन और टच्ड, कि वो सिस्टम जो अपने को दिख रहा है, ठीक है, अपन उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो हो गया फिजिकल सिस्टम। जैसे कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हो गए, वो क्या हो गए? फिजिकल सिस्टम का पार्ट। अब इसका अपोजिट हो गया एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जो अपने टच नहीं कर सकते। सो इट इज अ कॉन्सेप्चुअल एंड नॉट फिजिकल, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स, प्लान्स जो अपन करते हैं, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर पार्ट, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिर फिफ्थ वन इज डायनेमिक सिस्टम। क्या? डायनेमिक सिस्टम। तो डायनेमिक नाम से पता चल रहा है चेंज अवर टाइम बिहेवियर इज नॉट कांस्टेंट, कि टाइम के साथ अपन चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट या फिक्स नहीं होता, जैसे बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये हो गया डायनेमिक सिस्टम। फिर इसका अपोजिट हो गया स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। सो डज नॉट चेंज अवर टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, जैसे इसका एग्जांपल हो गया ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। कौन सा? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। इसमें क्या होता है? आउटपुट इज प्रिडिक्टेबल, कि जो भी आउटपुट वगैरह होगा वो अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ, कि इसका आउटपुट ये होगा। इसका एग्जांपल क्या है? कैलकुलेटर। तो ये होगा डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। अब इसके अपोजिट हो गया प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। कौन सा? प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। अब नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिस्टिक। सो आउटपुट इज अनसर्टेन, कि आउटपुट फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। काय पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पे, कि अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, जैसे कोई डेटा वगैरह को देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, कि मतलब ये टेम्परेचर है, ये हवा चल रही है, तो इसके बेसिस पे अपन मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी अपन बता सकते हैं कि ये चीज होगी, बट एक्यूरेट नहीं है, कि 100% नहीं है कि वो फिक्स हो गई। बट डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? ये आउटपुट फिक्स होगा, जैसे कैलकुलेटर में 2 + 2 4 ही होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कैटेगरीज ऑफ अ सिस्टम, और सिस्टम क्या होता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये होगा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।